इतना है कि भैया माटी के महक हमारे हृदय ला तरंगित करते, भगवान से जोड़ते, नाता जोड़ते। और धन्य है इस माटी की महिमा, ये माटी के प्रताप, ये माटी के कृपा। इस माटी में जन्म लेने को देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भावार्थ क्या है भैया? एक बार हमन मैसे जन्म थन, तब मैसे जन्मे के बाद का करेला बड़े भाग कैसे तो नीचे लाइन ला पड़ी कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समाना। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, इसीलिए तो मैसे जन्मे खातिर ब्रह्मांतर सब। और ई धरती में आके राम कृष्ण और बड़े बड़े अलग अलग नाम में हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा अपन लीला लाना चाहते हैं। एक चीज आप अल्लाह कथा प्रसंग में चलबो, भगवान राम लीला करे बते धरती में, लेकिन वो लीला के उद्देश्य केवल लीला करना न है, वो लीला के माध्यम से हमारे समाज ला एक संदेश देना है, हमारे समाज ला एक उपदेश देना है, समाज ला सन्मार्ग में चले बर प्रेरित करना है। रामचरितमानस के एक एक प्रसंग, चाहे आप किसी भी प्रसंग को सुनिए, उस प्रसंग के माध्यम से हमको अपने लिए, हमारे जीवन जीने के लिए शिक्षा मिलती है। एक तरफ महाभारत के थोड़े याद करा, दूसरा तरफ रामायण। तुलसीदास जी के जी तुम्हारे ग्रंथ के नाम ला रामायण में सुने हम। रामचरितमानस एक नाम है, रामचरितमानस। कैसे बजी रामचरितमानस? हम आनंद रामायण, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये रामायण, वो रामायण, तेलुगु रामायण, अनेक अनेक ओडिया रामायण, कई प्रकार से रामायण नाम सुने। तुम तुलसी रामायण नहीं करता क्या? नहीं, मैं तो इसका नाम रामायण नहीं रखा हूँ, रामचरितमानस रखा हूँ। कारण क्या है बाबा? कहीं मोर रामायण तरियाएगा और आने मन के रामायण है रामचरितमानस ओम के का है, तो वो मंदिर जहाँ भगवान विराजित थे, तो उनके ऊपर श्रेष्ठ है। हाँ, ऊपर श्रेष्ठ है भाई, तो रामायण में काय कमजोरी है? कहीं नहीं, कमजोरी मोरे में नहीं। मैं रामायण के नाम ला रामचरितमानस मैंने सरोवर के रूप में, तालाब के रूप में कर रखे। हाँ, कि तालाब में आदमी वो हर घुसते, वो आदमी तालाब में जाते जो लापन तन लापन मन ला साफ सुथरा परिहर करे बरते और सफाई ला धोए बरते, अपन मन ला पवित्र करे बरते, वही हर तराई में जाते। आज जेकर मन हरा पवित्र रहते, जेकर मन में मैला रहते, तन में पाप कुछ प्रकार के साफ सफाई नहीं है, वो मंदिर ला नहीं घुसे। जा भाई मंदिर ला घुसना है तो पहले स्नान करके आवे कथन, स्नान करके नहा धो के आए, फिर तराई ला घुसे बड़े, और तराई ला घुसे के पहले स्नान करे वाला थे। तुलसीदास जी कहीं ये हर मोर कोई तराई है जो में घुसे के बाद, जो में पहले के बाद, आए के बाद मन हर और तन हर पवित्र हो जाते, स्वच्छ हो जाते, तहाँ जो मन कभी भी मंदिर में जाओ, कोई रोक टोक नहीं। आप रामायण पढ़ना चाहते हो तो पहले रामचरितमानस के रहस्य को पढ़ो, समझो, जानो। ये मोरतरिया में नहा लो ना, कहानी तुम आने रामायण का पढ़ दो तो समझ में आ जाए। कितना भी कठिन रहे, कितना भी क्लिष्ट रहे, संस्कृत का व्याकरण रहे, रामचरितमानस तो भैया गांव के भाषा में लिखे हैं ना। तुलसी बाबा कहीं अरे भाई तेला पढ़ तो समझ जा, टीका करो यदि लागे बुलाए और बाहर ले, कथाकार प्रवचनकार बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इस रामचरितमानस की खासियत ये है, एला अंथा छाप मन घलो ये मंच में बैठ के बड़े बड़े टीका करते हैं, और बड़े बड़े एमए पीएचडी एमफिल पढ़ने वाला मन भी ये रामचरितमानस के रहस्य ला नहीं पाए। कारण क्या है? क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास जी अपन लिखी है ना, तो चारियों वेद पुराण अष्टदश अछहो शास्त्र सब ग्रंथ रस वर्णि पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण जी। आरती में कहा था ना, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद, सबका सार तत्व इस रामचरितमानस में है। एक रामचरितमानस को पढ़ने से आपको 4 वेद 18 पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको इसमें लिए है ज्ञान है। गांव की भाषा में रामायण शुरू से आखिरी तक देखो, हाथ जोड़ने की शिक्षा देती है। महाभारत लड़ाई, भाई और भाई का दुश्मन,
आपस में जमीन के लिए, राज्य के लिए, सिंहासन के लिए टकराहट और लड़ाई। महाभारत की कथा कहा मन गाँव ला कई के गाँव ला जाता तो गाँव के जी सियाना के ए गुरुजी रामायण और महाभारत का नक्की समझा कहीं कथक समझेगा, हाथ जोड़े तो रामायण और हाथ छोड़े तो महाभारत की बढ़िया कहे तो 60 एंड स्वीट रामचरितमानस शुरू से उठा के देख लो, हर जगह आपको रामचरितमानस में बंदम गुरुपद पद्म प्रणाम असुरुचि सुवास सरस यंगा प्रणव पवन कुमार, वंदना हर जगह, बंदों सबके चरित्र सुहाए अवधम शरीर रामा जिन पाए। यहाँ तक कि वेदरा भानु तक ना वंदना करें तुलसीदास जी रामचरितमानस में, कारण अधम शरीर पाने के बाद भी उन्होंने राम को पाया, इसलिए वंदना वंदना निवेदन प्रार्थना ये रामचरितमानस की कथा। महाभारत में आप महाभारत की कथा देखा, रामायण की कथा, दोनों का और जोड़े के पहले कारण ये है कि यहाँ जो प्रसंग हम कहने जा रहे हैं उसमें रामायण और महाभारत में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। महाभारत के सबसे बड़े, सबसे वरिष्ठ, उम्र में सबसे बड़का चरित्र और पात्र हैं कौन? सब जाना था, सुना था, भीष्म पितामह। उम्र में सबसे बड़का नहीं ना, लेकिन वही भीष्म पितामह जब भरी सभा में अपने कुल की वधू द्रौपदी को खींच कर ला रहा था दुष्ट दुर्योधन के आदेश पर दुशासन, और उस सभा में 5 पांडव बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, धर्माचार्य से लेकर के गुणी गुणवान सब बैठे थे, किसी ने एक शब्द नहीं टोका। अरे दुर्योधन, अपने कुल की वधू की मान को इस तरह भरी सभा में अपमानित करने का तुझे किसने अधिकार दे दिया? तेरा नाश हो जाएगा, रुक जा। किसी ने नहीं कहा। कारण क्या था? नमक खाया और उस वंश की रक्षा करने का संकल्प ले लिया। तो अन्याय करेगा, गलत काम करेगा, तब भी नहीं रोकोगे आप? धिक्कार है ऐसे धर्माचार्य कहलाने का, ऐसे वरिष्ठ होने का, ऐसे संरक्षक बनने का, जिसमें अपने ही कुल की एक वधू की मान अपमानित हो रही हो, भरी सभा में उसे नग्न करने के लिए आदेश दिया जा रहा हो, और आप नीचे मंडी करके चुपचाप बैठे हैं। ये महाभारत की कथा। दूसरी तरफ रामचरितमानस की सबसे छोटे पात्र, सबसे छोटे पात्र माने थोड़े समय के लिए ही रामायण में, रामचरितमानस में ओकर उल्लेख है। कौन? गिद्धराज जटायु। हमारे भारतवर्ष की एक बेटी को, एक बहू को, रघुकुल की मान मर्यादा को जब विदेशी आता था, एक रूप बदल कर आता है, साधु वेश बनाता है, वहां भिक्षा मांगने के नाम पर मां सीता के सामने याचना करता है, भीख मांगे बन जाते टुकड़ा बदल के, और भीख मांगते कि लकीर ले बाहर आवे तो भीख लगी ना। भीख मांगना भी शर्त रखे, बता, भीख मांगने वाला भी शर्त। अगर चाहती माँ सीता तो कर सकती, तोला भीख लेना है तो ले, नहीं तो जा। काबर की लखन लाल लकीर लकीर दिसे लक्ष्मण रेखा, और मोला ये कहे किसे कि लकीर में तोला आगे नहीं बढ़ना है, तो सुरक्षित रहे। तो क्या सीता को उस लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहिए? सवाल उठता है कई जगह। कहा मैं अगर लक्ष्मण रेखा पार करती हूं तो हो सकता है मेरे ऊपर किसी प्रकार का गलत हो, मैं दुष्ट दुराचारियों का शिकार हो जाऊं, लेकिन रेखा को पार नहीं करती हूं तो रघुकुल रघुवंश की जो एक परंपरा है, मांगने वाले यहाँ से ना नहीं सुनते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, उस परंपरा को नहीं टूटना चाहिए। इसलिए सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को पार करके भिखारी के वेश में आए हुए उस दुष्ट रावण को, दशानन को भीख देना स्वीकार किया। फिर कई लोग बोलते हैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए, नारी मल्ला मर्यादा में रहना चाहिए, ओकरे रामायण की शिक्षा मिलते, मर्यादा ला पार कर देता तो साथ गलत अन्याय हो सका थे। अब समझने की बात की है, अगर माँ सीता
लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो रावण की सच्चाई क्या समाज के सामने आती। एक दुष्ट के सच्चाई को सामने लाने के लिए, अधर्म का विरोध करने के लिए, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, समाज में दान की महत्ता को बताने के लिए, अपने कुल की परंपरा को बचाने के लिए मां सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद भीख के रूप में देती है। लेकिन वही रावण का असली स्वरूप आता है। मां सीता को हरण करके आकाश मार्ग में जब लेते हैं और मां सीता ने सबको पुकारा संसार के हे चर अचर जितने भी लोग थे, निवेदन किया बचाओ हा गुण खान जान की सीता रूपशील। यहाँ उसके बाद जब रावण ऊपर में ले रहे थे चौरा के, तो चर और अचर में तो सब लोग हैं भैया, सबको निवेदन किया। लेकिन उस समय उस सीता की मान को, सीता की मर्यादा को, सीता की लाज को बचाने के लिए कौन आया? तो एक मांस खाने वाला पक्षी, मांस भक्षी पक्षी जटायु। और भगवान भी जब सीता का हरण हुआ आके देखे आश्रम में सीता के बिना बहुत व्याकुल हुए और तब उन्होंने किसको पूछा था? मधुकर से मधुकर सबको पूछा था, खंजक सुख कपोत मृग मीना मधुप निकर को किला प्रवीणा। लेकिन जब खत को पूछे हो तो आपको सूचना भी खत के माध्यम से मिले, तभी तो लीला सही है। और इसीलिए उस खत ने, उस पक्षी ने रावण के साथ ललकारते हुए उसको लड़ा, सीता के साथ पहले संबंध जोड़ा बेटी के रूप में, और बेटी का नाता जोड़ने के बाद झपट पड़ा रावण के ऊपर। एक तरफ एक मांस भक्षी पक्षी जो अपने देश की नारी की मान मर्यादा को रक्षा करने के लिए अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, और दूसरे तरफ महाभारत की कथा देखिए, भरी सभा में बड़े बड़े धर्माचार्य योद्धा बलाचारी बलिष्ठ लोग बैठे हुए थे, लेकिन अपने कुल की वधू की लाज को बचाने के लिए किसी ने ऊपर मुड़ नहीं किया, किसी ने नहीं ललकारा, किसी ने खड़ा होने का हिम्मत नहीं किया। तो मांस खाने वाला पक्षी गिद्धराज जटायु इसीलिए इतिहास में अमर हो गया। ये वास्तव में गिद्धराज अद्वितीय भी था, वास्तव में गिद्धराज राम के ही गोद में, राम के ही गोद में उसका सरीखा, वास्तव में गिद्धराज वास्तव में गिद्धराज रघुनाथ के धरे हैं, रघुनाथ रघुनाथ धरे हैं, रघुनाथ राम के ही गोद में उसका सरीखा, वास्तव में गिद्धराज भले ही दो पंख थे। कहा कैसे लड़ोगे तुम रावण से? रावण के पास तलवार है, रावण आकाश मार्ग में जा रहा है, पुष्पक विमान में उड़ रहा है, कोई उसके करीब नहीं पहुंच सकता। कहा चुप जाओ। एकमात्र उस पक्षी ने रावण को ललकारा था, और ऐसा ऐसा ललकारा था कि बड़े ताज्जुब की बात, दुष्ट सुनकर रावण भड़का गया था। अभी तक तो जी महाराज जी हुजूर, हाँ आज्ञा दीजिए, क्या कहते हैं, यही शब्द अपने दरबार में सुना था। लेकिन दुष्ट रे रे दुष्ट, ऐसा शब्द पहली बार जब रावण सुनी, चका के देखिस कौन, देखिस एक थी चिड़ई, एक थी पक्षी, अपन लेना लहला, चोचला फड़फड़ा, आगुआ में हाथ इस तुर न की ताकत, तेमोर संग लड़बे, तोर में हिम्मत, ते रावण के साथ रावण ने ललकारा था, अरे धिक्कार है तुमको। कहा नहीं, मैं लड़ूंगा, और केवल लड़ूंगा नहीं, जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, प्राण के रहते तक तुम मेरे देश की अबला को, मेरे देश की बेटी को, मेरे देश की
गौरव पर किसी प्रकार से आंच नहीं आने दूंगा, भले ही प्राण चले जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये बात अलग है। और तब दोनों में भीषण युद्ध हुआ। भीषण युद्ध क्या, एक तरह से प्रहार किया चोंच से, अपने नाखून से, लेकिन रावण ने अंत में निकाला अपना कृपाण, तलवार नहीं कृपाण। तुलसीदास जी लिखी कृपाण, कृपा न, जिसके दोनों तरफ धार हो, एति घलो धार और एति घलो धार, आगू में ऊपर में चोट रथे कहते हैं हमारे तबला प्रसाद जी, कृपा कहीं नहीं। और तब दोनों तरफ दोनों पंख को धड़ाम धड़ाम मार। अब बिना पंख के पक्षी आकाश में भला युद्ध कैसे कर सकते, नाम से धरती पर गिरा, तेरा 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 भगवान के नाम को पुकार। ठीक उसी समय तड़पते हुए सीता को खोजते हुए, सीता का जंगल के पेड़ पौधा पशु पक्षी का पूछते हुए राम आगे बढ़ रहे हैं। तब देखते हैं एक चिड़ै लवलोहान हालत में घायल पड़े हैं। आगे परागीध पति देखा, असुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। एक पक्षी रास्ते में पड़ा हुआ है और राम राम सुमिरन कर रहा है। कौन हो भाई, तुम कहाँ हो, कैसे हो? उठा लिए रामचंद्र जी इसको, अपनी गोदी में बिठा लिए और क्या किए, कर सरोज ही, कर सरोज सिर पर से, कृपा सिंधु रघुवीर। अपने हाथ से उस पक्षी के सिर को, शरीर को संवारने लगे। और तब वह घायल पक्षी जो आंख मूंदा हुआ था, आंख लाखोली से तब देखते मैं राम के गोदी में आ, निरखी राम छवि धाम सुखा, अभिगत भयउ सब पीर। सब पीड़ा भुला के विधवा राम की गोदी में आने के बाद आजकल आप हम तो मन देखते हैं फिजियोथेरेपी चलते, कहाँ करा के नस छू देते हैं, कभी करा के अंठी में दबा देते हैं और कैसे टच करते हैं कि पीड़ा भाग जाती है। तो जो स्वयं सृष्टि के संचालक हैं, डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हैं, ईश्वर प्रभु परमात्मा परमेश्वर स्वयं राम अगर इस धरती पर आए, किसी को अपनी गोदी में बिठा कर भला संवार दें तो उसके शरीर की पीड़ा दूर हो जाए, कौन सा आश्चर्य है। राम पूछे विधवा तो कौन इसमें दुर्गति करी? नहीं 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 महाराज, दुर्गति नहीं, नाथ दशानना यह गति, नाथ दशानना यह गति, दक्षिण दिशा तो गति कैसे बनाई से? पंख कटे हैं, लहूलुहान शरीर है, घायल पड़े हो, शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी तुम अरे विधवा कहते हो गति। महाराज जेकर कारण से मोर शरीर है आपके गोदी में है, जेकर कारण से आप हमारा गोद में है, जेकर कारण से मोर शरीर ला समारा था, जो चीज ला पाए खातिर बर ऋषि मुनि मन तपस्या करके अपन जन्म जन्म ला बिता देते, तोहर दर्शन नहीं पाए, तोहर आशीर्वाद नहीं पाए, तोहर एक क्षण से एक पल के थोड़े से लालसा भटकाने का करते हैं। प्रभु आज वो राम मोला अपन गोद में बैठाएगा, मोर शरीर ला समारा था, नहीं हर मोर दुर्गति कैसे हुई महाराज, या तो मोर दुर्गति रावण ला धन्यवाद मोला गति दी। लेकिन हाँ एक चीज बढ़ जाती, वह गलत करी से महाराज, का करी से वही है सीता ला चोरा के तोहर ले है, ओकरे खातिर वो दुष्टे नाथ दशानन यह गति की, ऐसा गति किया दशानन ने, लेकिन कहीं खल, वो खल है, दुष्ट है, क्योंकि उसी ने सीता को हरण करके लिया है। और दक्षिण दिशा में गए गोसाई, दक्षिण दिशा में लेगी से
ओकर खोज पता करिया में तो अब चलिया कहा था महाराज। अब कह दीझ वचन धरि धीरा असुनहु राम भंजन भव धीरा। दशानन ने मेरे इस गति को किन्हीं तय कर जरक सतारे नहीं दक्षिण दिश ले गए गोसाई बिल पता थी कुर्री की नाई। लेकिन मैं एक चीज बात बताना चाहता हूँ महाराज, महू मर जा रहे हैं, अभी तक प्राण ला त्याग दे रखे हैं, मुर जिए क्या हिम्मत नहीं है। एक चीज आशा लेके जिया था महाराज, का आशा गिलवा कि दरस लागी तो ही राख्यूं प्राणा और चलन चाहत अब कृपा निधाना। तो हम दर्शन पाए करे खातिर पर तो हम दर्शन के लालसा में मैं अभी तक जिया था महाराज। अब मोला वहां जान देना ऊपर। अरे कहीं काम नहीं विधवा तो लाभी अति जल्दी कैसे जान ली। राम कहा कन राखूं प्राणा, तो कन रख दे था तो प्राण रख दे था, चिंता झिलकर अभी बहुत दिन कला जीना है। काबर जी हमें क्या करे बर जी हाँ। अरे मोर पिताजी के निधन होगी सत्य मोर पिता समान पिता के भूमिका निभावे और मैं तोर बेटा नहीं तो मैं तोर बेटा के रोल निभावा। चिंता झिल कर विधवा तोला स्वस्थ कर देता, सुखी कर देता, तो तन के पीड़ा हट देता ते अभी जिंदा रहा। तब विधवा का कही और विधवा ने जो बात कहा बहुत ही गुण रहस्य के बाद, ज्ञान के बाद, अध्यात्म के बाद, चिंतन के बाद इकरे खातिर में बोले रामायण का आप युद्ध का प्रसंग लो और महाभारत के द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग लो, दोनों का तुलना करो। रामायण महाभारत में पता चल जाएगा कौन अधिक राम का भगवान का भक्त है, कौन सत्कर्म में जा रहा है, कौन अच्छा कर्म कर रहा है। और कर्म के बल पर ही आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने आप को सही मार्ग पर ला सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष पा सकते हैं, ईश्वर में मिल सकते हैं कर्म के बल पर। विधवा जात महाराज नहीं राम कहा तन राखूं प्राणा ताता, राम कहा तन राखूं ताता, अमुक मुस्काई कही यही बाता। मुस्कुरा कर जब भगवान राम बोलते हैं ते चिंता नहीं करते, हमें स्वस्थ करती हैं, सुखी करती हैं, जिंदा रहे। तब विधवा कही मला तुम मुर्ग बना था महाराज, कैसे भाई कैसे मूर्ख बना रहा हूँ मैं तो तुमको स्वस्थ कर दूंगा, यहाँ जीवित रख दूंगा, लंबे समय तक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, पिता के समान दर्जा दे रहा हूँ। कहा नहीं महाराज, मैं तो सुने हाँ वेद और पुराण में, शास्त्र में, भागवत में तुम्हारा कथन ला का सुने कि जाकर काबर में सुने हराम कि मरे के बेला में तो ना हर घरों मुंह में आ जाते तब मुक्ति पा जाते, कब को पापी रहे कब को चोला कृष्ण रहे। जी बढ़िया महाराज टीका करते रहे, रामायण की कथा करते रहे, मरे के बेला घलो राम राम कम से कम मुंह में आ जाए दे, कब को पापी कब को दुष्ट दुराचारी रहे मुक्ति गति पा जाते। तक्षण की सुनेगा जियत भर ले पाप करबे, चोरी करबे, हत्या करबे, मिथ्या करबे, मरे के बेला राम राम कर देबे, मुक्ति पा जाबे। तब कथा को यार गुरु जी कहते का भाई कहता मैं तो उदाहरण दे दूं कैसे महाराज। एक जिले का पढ़े बनी जाए का भूख ठग मचाते, दुनियादारी एती होती गोटा काम में लगे रहते, लेकिन परीक्षा के दिन जाते और अगर तीर के होशियार लड़का के नकल मार के उतार देते, जस के तस पूरा लिख देते। तब गुरु जी है काफी जब हमारा पास करे कि नहीं करे बता। एक दिन स्कूल ले जिस परीक्षा के दिन दूसरा केला देख के लिख दी, सही लिख दी।
काबर की होशियार के नाम ने लिखी से, नकल मार के लिखी से। तब उसने पकड़ के भैया अगर तो आखिरी बेला में राम राम कर देवे ना, भगवान के नाम ले लेवे ना, तब मुक्ति गति हो जाई। ओकरे बार हम गाँव में देखिया मारे के बेला छाती में राम लिख दे रे, कपार में राम लिख दे रे, आओ तुलसी जनता रे, कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ, रामायण सुनाओ, सुंदरकांड सुनाओ, कथन की कहा, क्योंकि रामायण उसका सूत्र दिया है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अवध मुक्ति होई श्रुति गाव, सोम लोचन गोचर आगे, और राखो प्राणनाथ के, राखो देहनाथ के आगे। मैं देह लगा के का करिया, देह तो छूटना ही एक दिन, प्राण तो जाए ही एक दिन ना। तब भगवान आंखी में आंसू आ गए, भगवान की आंखी में आंसू कि जल भरी नयन बचाए खातिर, इज्जत मान खातिर ते दुष्ट दुराचारी रावण से लड़ाई लड़ गए और अपन प्राण तक ला त्यागे पर तैयार हो गई। पंख ला कटा डाले, मैं तो कहा दे सकिया, लेकिन तो लाइक छीन ते जो कुछ भी आज पावे, जो गति पावे, जो स्थान पावे, वो तो कर्म के बल पे पावे। तात कर्मणि जति गति पाई, जल भरी नयन कहत रघुराई। आंखी में आंसू भर के राम कहते हैं मैं तोला कुछ नहीं देखा, ते अपन कर्म के बल में पाता। ये दुनिया के लोगों को संदेश है, अच्छा कर्म करोगे भगवान को भिया कर आपको उसका परिणाम देना पड़ेगा। किसान हो खेती किसानी करो, व्यापारी हो व्यापार करो, मजदूर हो अपना मजदूरी करो, दुकान मकान में रहो, लेकिन उद्यम सहित राम गुण गावा, ताको राम बहुत सुख पावा। राम का कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो जीवन में निश्चित रूप से कल्याण होगा, आपको सद्गति मिलेगी। ये रामायण का संदेश है। अब ई करा के चौपाई महात्मा गांधी धरी कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, अति न कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। विदेश के एक आदमी पूछी महात्मा गांधी जी, मैं सुना हूं कि आप रोज रामायण पढ़ते हो, रामचरितमानस, और रामचरितमानस की कथा हमको थोड़ा सा भ्रमित कर देती है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र एक जगह प्रसाद से हुए थे, जबकि पुरुष की आवश्यकता होती है संतान उत्पत्ति के लिए। कैसे हो गया बताओ? सीता खेत में मिली थी, घड़ा से उत्पत्ति हुई थी, ऐसा बताते हैं। जब राजा जनक ने खेत में हल चलाया था तो हमको विश्वास नहीं होता, सच्चाई क्या है थोड़ा स्पष्ट करें। फिर भी आप ऐसे ग्रंथ के बारे में आप पढ़ते हैं जिसमें सच्चाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।